तो फाइनली यहाँ पर YouTube ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब डिसलाइक बटन को हमें नहीं रखना है। तो ऐसा क्या हुआ है और क्यों ऐसा किया जा रहा है YouTube की तरफ से कि डिसलाइक बटन को हटाया जा रहा है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको हम देंगे। इसमें बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मैं बोल सकता हूँ कि YouTube का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है ये, और इससे YouTube को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, और वीडियो अगर पसंद आता है तो फटाफट लाइक कर दीजिए। अब तो डिसलाइक बस, तो लास्ट तक देखिएगा और चैनल को नहीं बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ पे गूगल ने रिसेंटली यहाँ पर अभी बीटा फेज में इनफैक्ट बहुत सारी वीडियोस पर ट्रायल भी किया कि भाई डिसलाइक बटन्स को अब बंद करना है। अब YouTube के अपने अपने थेसिस हैं, क्रिएटर्स के अपने अपने सोच है, और बाकी अलग अलग लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। तो वहीं साथ ही मैं बात करूं यहाँ पर, तो YouTube ने बोला है कि भैया डिसलाइक बटन हम इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि जो हमारे क्रिएटर्स हैं ना, हम उनकी बहुत ज़्यादा परवाह करते हैं, और परवाह करने की वजह से जब डिसलाइक उनको मिलता है तो मेंटली एक अलग सा ट्रॉमा क्रिएट होता है उनके दिमाग में, क्योंकि वो एक वीडियोज़ के पीछे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, और उसके साथ ही साथ जब वो वीडियोज़ को पब्लिश करते हैं एडिट वगैरह सब कुछ करने के बाद, और जब उस पर डिसलाइक आता है तो उनको अच्छा नहीं लगता है कि भाई हमने इतना मेहनत किया था। इसकी वजह से हमने डिसाइड किया है कि हम डिसलाइक बटन नहीं रखेंगे, ये यूट्यूब का कहना है। बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसके पीछे मास्टर स्ट्रोक मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसमें सबसे बड़ा फायदा यूट्यूब का होने वाला है। चलिए अब कुछ कुछ चीज़ें बात कर लेते हैं। तो एक सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अगर यूट्यूब को अगर कुछ इतना ही परवाह है क्रिएटर के बारे में, तो जो जेन्युइन क्रिएटर्स हैं सबसे पहले उनको तो यहाँ पर हेल्प करना चाहिए। दूसरी चीज़, CPC बहुत ज़्यादा कम है पूरे, अगर हम मतलब इंडिया में तो बहुत ज़्यादा कम है CPC, तो एक इस पर इम्प्रोवाइज करना चाहिए, लेकिन नहीं करेंगे, डिसलाइक बटन हटा रहे हैं। अच्छा चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बात कर लेते हैं। अब डिसलाइक बटन नहीं होने से क्या क्या नुकसान है, ये सबसे बड़ी चीज़ है जो कि बीइंग ए क्रिएटर और बीइंग ए व्यूअर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं देख रहा हूं तो मुझे लग रहा है कि इसमें व्यूअर का भी नुकसान है और क्रिएटर का भी नुकसान है। किस प्रकार, चलिए सबसे पहली एग्जांपल आपको मैं देता हूं। एक चीज तो आप मानेंगे ना कि इंटरनेट की दुनिया पर अक्सर हमने नेगेटिव चीजों को ही यहां पर वायरल होते हुए देखा है। जैसे कि यूट्यूब का ट्रेंडिंग पेज, एक समय ऐसा था कि जब वहां पर 7 मुंह वाले सांप ना तकिए के नीचे कछुआ लेके सोए तो ये बन जाएंगे, करोड़पति बन जाएंगे। फिर ऐसे बहुत सारे आड़े टेढ़े आते थे। इनो वाला आता था कि चेहरे पे लगाएं गोरे हो जाएं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रेंडिंग पेजेस पे ये सारी चीज़ें आती थी। तो अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको समझना होगा कि एक निगेटिव AI चल रहा है आज के समय में। निगेटिव AI अगर मैं बात करूं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि निगेटिविटी को ज़्यादा प्रमोट करता है। एक रीसेंट एक सर्वे और सर्च में भी निकल करके आया है कि फेसबुक पे भी यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि निगेटिव इन्फॉर्मेशन को ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाया जाता है। इसके पीछे 2 रीजंस है। एक हेट्रेड आती है, दूसरी चीज़ लोगों को लगता है कि कोई तो बंदा है मेरे लिए भड़ास निकाल रहा है। तो ऐसे करके निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा यहाँ पर पुश किया जाता है, चाहे कोई भी इंटरनेट के प्लेटफॉर्म पे कोई भी बंदा हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया वाली कंपनी हो, ये लोग निगेटिविटी को ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर, डिसलाइक बटन हटने से बीइंग एक क्रिएटर क्या क्या नुकसान है, उसके बाद हम व्यूअर्स के तौर पे बात करेंगे। तो बीइंग एक क्रिएटर अगर मैं बात करूं तो मेरी वीडियो को अगर कोई डिसलाइक करता है तो मुझे बुरा तो लगता है, लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी पता चलता है कि मेरी कितनी ऑडियंस है जिनको ये वीडियो पसंद नहीं आया। अब बात कर लेते हैं कि यहाँ पर पसंद नहीं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इधर इंडिविजुअली मुझे वो लाइक ना करता हो, या फिर मेरे कंटेंट उसे पसंद नहीं आया हो, या फिर मेरे एक्सप्लेनेशन का तरीका पसंद नहीं आया हो। लेकिन अब डिसलाइक बटन की गायब हो रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर अब मुझे ये चीज़ पता ही नहीं चलेगा कि मेरे वीडियो में प्रॉब्लम क्या है। अब सबसे बड़ी मतलब जो बात निकल के आती है बीइंग ए क्रिएटर, कि मुझे अब खबर ही नहीं पड़ेगा कि मेरे वीडियो में सच में कोई प्रॉब्लम थी या फिर क्वालिटी इंप्रोवाइज करना है। तो अगर मैं यहाँ पे 2-3 ऐसी चीज़ें जो कि बीइंग ए क्रिएटर मुझे काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। सबसे पहला चीज़, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी ख़राब है, या फिर सामने वाले बंदे को पसंद नहीं आ रहा है, या फिर मेरा एक्सप्लेनिंग का तरीका सही नहीं है, या फिर मैंने सही चीज़ें नहीं बताई। अब बंदा ऐसे 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि डिसलाइक पहले करके वो लोग एक्सप्रेस कर सकते थे व्यूअर्स, अब वो नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि बीइंग ए क्रिएटर ये मेरा सबसे बड़ा नुकसान है कि मैं अगर मेहनत करूँगा तो अब मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे वीडियो में प्रॉब्लम क्या थी, जिसको लेकर के मैं आगे चल करके इम्प्रूव कर सकता था, लेकिन अब वो मेरे हाथ से जा चुका है। अब चलिए बात कर लेते हैं बीइंग ए व्यूअर। यहाँ पर क्या क्या नुकसान है।
सबसे पहली चीज आपको ये समझना होगा कि डिसलाइक बटन जो हटा है, इसमें सबसे बड़ा फायदा है सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब का और किसी का भी नहीं। ना ही क्रिएटर का फायदा है, ना ही व्यूअर का फायदा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो फायदा है वो सिर्फ यूट्यूब का ही फायदा है। चलिए बात कर लेते हैं बीइंग ए व्यूअर आपको क्या क्या नुकसान है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ आप देखते हैं कि बहुत सारे गलत वीडियोस सामने आ जाते हैं, बहुत सारे, मतलब उल्टे सीधे इन्फॉर्मेशन के साथ। फ़ोन की अनबॉक्सिंग बोलेंगे और दिखाएंगे कुछ, किसी और का फ़ोन का नाम ले लेंगे, मतलब कुछ भी आड़ा टेढ़ा। अगर मैं टेक से जुड़ी अगर मैं बातें करूं तो ऐसे बहुत ही आड़े टेढ़े वीडियोस आ जाते हैं। जैसे Mi 11T, अभी कोई अनबॉक्सिंग डाल देगा और पता चला कि थंबनेल में कुछ और है, अंदर गए तो पता चला Mi 11T है ही नहीं, कोई और फ़ोन है। अब ऐसे वीडियोस का उपाय क्या है? पहले ऐसा होता था कि जब आप स्क्रॉल करते थे तो लाइक्स या डिसलाइक्स के रेशियो से आप पता कर सकते थे कि भाई ये वीडियो देखने लायक है या नहीं है। अब उसमें से मान लीजिए कि किसी में वीडियो में 2 लाख व्यूज़ आए। अब 2 लाख व्यूज़ आए हैं तो 2 लाख व्यूज़ के साथ मान लेते हैं कि 50,000 या लाख डिसलाइक्स है, तो एक आइडिया लग जाता था कि इस वीडियो को मुझे नहीं देखना है क्योंकि ये वीडियो शायद कहीं ना कहीं गलत इन्फॉर्मेशन पास कर रहा है। लेकिन अब वो डिसलाइक बटन जैसे कि गायब हो गया है, तो अब आपको पता नहीं चलेगा। उस वीडियो को आपको ओपन करना होगा, प्ले करना होगा, देखना होगा। तो ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है। दूसरी चीज, एक्सप्रेस, एक व्यूअर का जो रहता है कि राइट टू एक्सप्रेस आपके हाथ से चला गया है बीइंग ए व्यूअर। क्योंकि अब आप यहाँ पर किसी चीज़ को पसंद नहीं आता है आपको, या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई गलत कंटेंट दे रहा है, तो अब आप उसे यहाँ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं डिसलाइक करके। अब सीधा यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा, वो है रिपोर्ट। लेकिन रिपोर्ट कितने लोग करते हैं? क्योंकि रिपोर्टिंग का बहुत ही लंबा प्रोसेस है। डिसलाइक बटन सिर्फ एक उंगली दूरी पर थी। अब रिपोर्ट करने के लिए आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा, फिर वहां पर रिपोर्ट वीडियो आएगा, फिर वहां पर अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, फिर उसमें से सेलेक्ट करना होगा, फिर जाकर के आप रिपोर्ट कर पाएंगे। तो बहुत ही लंबा प्रोसेस है। एंड आई डोंट थिंक कि शायद 0.5% भी लोग अगर इस चीज़ को करें तो बहुत बड़ी बात। तो ये चीज़ नहीं होने वाला है। और तीसरी चीज़ कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यूअर को अब बहुत ही ज़्यादा ऐसे शायद क्रिंज वीडियोस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जो क्रिंज क्रिएटर्स हैं, जो फालतू की वीडियोस और कंटेंट्स बनाते हैं, उनके लिए तो ये गोल्डन मौका है, सुनहरा मौका है कि वीडियो कुछ भी डालो, यहाँ पब्लिक तो डिसलाइक करने वाली है नहीं, क्योंकि डिसलाइक का ऑप्शन ही नहीं है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि लाइक जब दिखेगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे डिज़ाइंड ही है कि निगेटिव और उल्टी सीधी चीज़ों को ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो उस केस में अगर किसी वीडियो पर 5,000 लाइक्स भी अगर आते हैं, क्योंकि क्रिंज कंटेंट देखने वाले क्रिंज लोग भी अवेलेबल है, तो वो लाइक भी करते हैं। तो अगर वो लाइक भी करते हैं तो आप समझो कि आपको वो बढ़िया ही दिखने वाला है, क्योंकि वो आपको यहाँ पर डिसलाइक आपको नहीं दिखने वाला है। तो इसकी वजह से उस वीडियो को आप भी देखोगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अब रेसिज्म या फिर वल्गैरिटी या फिर अगर हम सेक्सुअलिटी या फिर अगर हम अलग अलग चीज़ों पर बात करें, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, आप कैसे पता कर सकते हो? इट इज़ रियली डिफिकल्ट। रिपोर्ट कितने लोग करने वाले हैं? मुझे नहीं लगता है। बीइंग ए व्यूअर मैं अगर देखूं तो मैं रिपोर्ट नहीं करूंगा। मैं डिसलाइक करना पसंद करता था कि भाई मैं इस वीडियो को डिसलाइक कर दूं, लेकिन रिपोर्ट करना एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है और यहाँ पर यूट्यूब ने इस चीज़ को हटा दिया है। तो मेरा कंक्लूजन ये निकल करके आता है कि यहाँ पर व्यूअर का भी नुकसान है और सबसे बड़ा क्रिएटर का भी नुकसान है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिसका फायदा है वो है यूट्यूब, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर अलग अलग मेथड्स से प्रेशर आया हो, माइट भी, कि आप जो यहाँ पर निगेटिव या फिर उल्टे सीधे जो वीडियोस इतना ज़्यादा प्रमोट करते हो उनको यहाँ पे रोका जाए। तो ये चीज़ जानकारी देने के लिए कि भाई हमने देखिए रोक दिया है, अभी तो हमने, क्योंकि डिसलाइक बटन ही हट गया। आप समझो उस वीडियो की क्या स्थिति है, आपको पता ही नहीं चलने वाला है कि लोग कितना हेट कर रहे हैं, कितना पसंद कर रहे हैं। अब वो पता ही नहीं चलेगा क्योंकि डिसलाइक बटन ही गायब हो रहा है। तो ये बहुत ही, मतलब बोलूँगा कि ब्रूटली यहाँ पर दिमाग के साथ खेला जा रहा है। और मुझे लगता है कि यूट्यूब को इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में या फिर इंडिया की स्पेसिफिकली मैं बात करता हूँ, यूट्यूब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ में यहाँ पर यूट्यूब को दिमाग लगा के सोचना चाहिए कि भाई डिसलाइक बटन आप ना हटाएं। ये छोटी सी जानकारी थी मेरी तरफ से, क्योंकि मेरा ओपिनियन है, मैं पर्सनली इसे सोचा अपने लेवल पे। बाकी अब इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, क्योंकि हम ऐसे मजेदार वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए और बोलते रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।